देश में कोरोना मामलों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को जारी किए गए नए अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 203 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना से अब तक कुल 28 लोगों की जान जा चुकी है। मौजूदा वक्त में कोरोना से जुड़े एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,961 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसमें कर्नाटक और केरल से एक मरीज शामिल है। पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। वहीं केरल 1400 एक्टिव मामलों के साथ अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436, गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में 159 एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा भी कई राज्यों में कोरोना मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनकी संख्या अभी 100 से कम है। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। रविवार को प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखा गया, जब एक ही दिन में 20 नए केस सामने आ गए। इसके साथ ही राज्य में कोविड से संक्रमित मामलों की संख्या लगभग 100 तक पहुंच गई है। जयपुर की स्थिति अधिक चिंताजनक है, जहां मरीजों की संख्या 50 से अधिक है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अधिकतर केस दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा करनाल जिले में पाए जा रहे हैं। राजधानी चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में रविवार को कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं, जबकि पूरे राज्य में अभी तक कोरोना के 52 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से जुड़े नए मामलों में बहुत तेज उछाल आया है। 22 मई को सिर्फ 257 एक्टिव मामले थे, जो कि बढ़कर 26 मई तक 1010 हो गए थे और फिर शनिवार तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर ये 3,661 के पार लगभग पहुंच चुके हैं। बढ़ते मामलों के बावजूद स्वास्थ्य अधिकारियों ने पैनिक न होने की गुजारिश की है। मई 2025 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने LF7 और NB1.8 कोविड सब वेरिएंट को निगरानी में रखे जाने वाले वेरिएंट के रूप में बताया है। ये वही वेरिएंट है जो कथित तौर पर चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में संक्रमण में बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रहा है। नोएडा में कोरोना के 14 मामले दर्ज किए गए हैं। इलाके में कुल एक्टिव मामलों की तादाद 57 पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले नोएडा से हैं। लगातार नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सभी मरीज होम आइसोलेशन पर हैं। इसमें 30 पुरुष और 27 महिलाएं कोविड संक्रमित हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सभी हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल की भी तैयारी की जा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। आईआईटी में एडमिशन के लिए 26 मई को आयोजित हुई जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसी के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। इससे पहले 25 मई को सुबह 10 बजे प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, जबकि परीक्षा 18 मई को पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 2 अलग अलग शिफ्ट में आयोजित की गई थी। इस बार आईआईटी दिल्ली जोन के रजत गुप्ता ने टॉप किया है। उन्होंने 360 में से 332 अंक हासिल किए हैं। जेईई एडवांस रिजल्ट सफल उम्मीदवारों की कैटेगरी वाइज अखिल भारतीय रैंक यानी कि AIR आधिकारिक जेईई एडवांस 2025 ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। जेईई एडवांस 2025 परिणाम देखने के लिए अपना रजिस्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जेईई एडवांस रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर भी जारी किया गया है। जेईई एडवांस 2025 की परीक्षा को टॉप करने वाले रजत गुप्ता की सफलता का खूब जश्न भी मनाया जा रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रजत को किस तरह से कंधे में उठाकर लोग इस सफलता का जश्न मना रहे हैं। वाकई ये पल भी बेहद खास होता है। किसी भी स्टूडेंट के लिए ये पल जिंदगी के सबसे अहम पलों में से एक है। कई सालों की अथक मेहनत के बाद ऐसी कामयाबी हासिल होती है। रजत गुप्ता ने कहा कि उनकी कोचिंग और माता पिता का इस सफलता का पूरा श्रेय है। आज इन्हीं के कारण ये सफलता मुझे मिली है। सर बढ़िया रहा, एलन ने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी अच्छा सपोर्ट किया, तो पूरा सफर बहुत जल्दी निकल गया, पर अच्छा रहा।
अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हमेशा। विशेषज्ञों और छात्रों के मुताबिक सबसे कठिन पेपर गणित का था, जबकि भौतिकी और रसायन विज्ञान भी कठिनाई के समान स्तर पर थे। जेईई एडवांस में कुल अंक गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तय होते हैं। रैंक लिस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को हर विषय में न्यूनतम योग्यता अंक और कुल न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। सफल छात्र जब JOSAA काउंसलिंग के माध्यम से अपने पसंदीदा IIT संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जेईई एडवांस परीक्षा में कुल अंक एग्रीगेटर मार्क्स की गणना गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर की जाती है। किसी भी उम्मीदवार को रैंक सूची में शामिल होने के लिए न सिर्फ कुल न्यूनतम अंक बल्कि हर विषय में भी न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इस परीक्षा में अधिकतम कुल 360 अंक होते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 180 अंक होते हैं। प्रत्येक विषय गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में अधिकतम 120 अंक होते हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में 60 अंकों में बटे होते हैं। इसी के साथ जेईई मेन एडवांस 2025 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने की डेट्स भी आ गई हैं। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार जेईई मेन या जेईई एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं या आगे पास करेंगे, वो JOSAA काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। इस साल जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया 3 जून 2025 से शुरू होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। भारी बारिश से असम में हाहाकार, कई इलाके हुए जलमग्न, सड़कें बनी तालाब, बारिश में बह गए हाईवे। देश भर के कई हिस्से में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर में खास तौर पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। सिक्किम, असम और मेघालय में भूस्खलन की वजह से कई मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन ने 32 लोगों की जान ले ली है। बारिश की वजह से कई घर गिर गए हैं, कई इलाके पानी में डूब गए हैं, चट्टानें खिसक रही हैं और मिट्टी बह रही है। असम के 12 जिलों में कम से कम 60,000 लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं असम में बाढ़ भूस्खलन से 9 लोगों की जान जा चुकी है। ऊपरी असम के लखीमपुर जिले में 2 लोग मारे गए। रंगा नदी बांध से बहुत ज्यादा पानी छोड़ा गया। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश से सटे कई गांवों में पानी भर गया। गुवाहाटी में 5 लोगों की जान चली गई, इनमें से 3 बच्चे थे। ये लोग बोंडा इलाके में भूस्खलन की चपेट में आ गए। मौसम विभाग ने असम के कुछ हिस्सों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बाकी पूर्वोत्तर के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में लगातार बाढ़ ने परिवहन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, क्योंकि बोको और चायगांव में नेशनल हाईवे 17 के कई हिस्से बह गए हैं, जिससे तुरा और गुवाहाटी के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। गुवाहाटी में एक दिन में 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसने 67 सालों का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रह्मपुत्र समेत पूर्वोत्तर की कई नदियों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। सिक्किम के मंगन क्षेत्र में हुई भारी बारिश की वजह से तिस्ता नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। सिक्किम में लगातार बारिश और भूस्खलन से कई रास्ते बाधित हो गए हैं, जिससे उत्तर सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में करीब 1500 पर्यटक फंस गए हैं। इलाके में राहत बचाव कार्य जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में समय से पहले मॉनसून आने की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। कोर्ट का पीछे काली मंदिर है, उसका बगल में एक ट्यूबवेल है, उसका लेवल देखता हूँ मैं। कल वो ट्यूबवेल पूरी ऊपर थी, आज ट्यूबवेल आधी से बेसी अंदर आ गई है। उसका मतलब है कि नदी ने डेंजर लेवल क्रॉस कर दिया है। अभी जितने भी मेरा 5 किलोमीटर का वॉक होता है, जितने भी डाइके इस तरफ घर हैं, सब घर में पानी आ गया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।